नमस्कार बच्चों, आपका 10वीं कक्षा के अंतर्गत स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत कबीर की साखियाँ पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं कबीर दास। उन्होंने इस कविता के माध्यम से जो जानकारी दी है वह आज हम यहाँ पे ग्रहण करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे कबीर दास जी ने इस कविता के माध्यम से क्या क्या कहा है। आइए कबीर जी के बारे में, उनकी भाषा शैली के बारे में जानते हैं। कबीर जी की भाषा सामान्य जन समुदाय की भाषा है। उन्होंने अपनी रचनाओं जनता को जागृत करने की कोशिश की है। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर जी की जो भाषा थी वो सामान्य जन समुदाय यानी कि जो सभी लोगों को समझ में आ सके ऐसी भाषा थी। और उनकी रचना जनता उनकी रचना के द्वारा जनता के अंदर जागरूकता पैदा होती थी, या फिर वह अपनी रचना के माध्यम से जनता को जागरूक करने की कोशिश करा करते थे। कबीर जी की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है। उस समय पे 16 जनपद थे और 16 जनपद में से एक ये भी भाषा उस समय की भाषा मानी जाती है। और इसके अतिरिक्त अवधी, पंजाबी, भोजपुरी, राजस्थानी, ब्रज, अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इनकी रचना के अंदर यहाँ पे दी गई सारी भाषाओं का प्रयोग भी होता है। और उसके साथ साथ कई भाषा के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। इनकी भाषा की विशेषता यह है कि इनकी भाषा के अंदर बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। मैं फिर से दोहरा दूं कि इनकी भाषा को, जो इन्होंने साहित्य के अंदर प्रयोग की गई भाषा जो है, उस भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इनकी भाषा को शुद्धकड़ी भी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी के साथ साथ शुद्धकड़ी भी, ये दोनों नाम इनकी भाषा को दिए गए हैं, क्योंकि उनकी भाषा के अंदर बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिलते थे, इसलिए उसको पंचमेल खिचड़ी या सद्दुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। ये कबीरदास की भाषा शैली का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। यह इनकी भाषा शैली है। आइए आगे देखते हैं। कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि माने जाते हैं, संत कवि माने जाते हैं। और भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्थाएं शोचनीय हो गई थी। युद्ध, शोषण, धार्मिक उन्माद, भेदभाव। यहाँ पे 15वीं सदी में भारत के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक अवस्थाएं इतनी ज़्यादा खराब थी कि उसके ऊपर उन्होंने गहरा प्रभाव किया था। और उसके साथ साथ भारत में उस समय छोटे छोटे राष्ट्रों में या फिर छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा हुआ था, और उसके कारण युद्ध हुआ करते थे, लोगों का शोषण हुआ करता था, धार्मिक उन्माद हुआ करता था, और भेदभाव एक उच्च कोटि पर था। तो इसी के ऊपर कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से वो लिखा करते थे और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया करा करते थे। कबीर, देखिए आगे क्या होता है। कबीर जी ने खुलकर भाम बडरो धार्मिक दिखावा का विरोध किया। वे निराकार ईश्वर को मानते थे। कबीर जी जो थे वह जो धार्मिक दिखावा करने वाले जो पंडित या फिर मौलवी जो होते हैं, उनके खिलाफ वह घोर विरोध करते थे, उनके खिलाफ हमेशा रहा करते थे। वह लोगों को समझाने की कोशिश करा करते थे कि भगवान जो है वो किसी मूर्ति में नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर है। भगवान की अगर आराधना करनी हो तो किसी गरीब की सहायता कर करके की जा सकती है। वह ईश्वर को तो मानते थे, लेकिन ईश्वर का कोई आकार नहीं था, वह निर्विकार थे, जो न दिखाई दे ऐसे ईश्वर को माना करते थे। कबीर जी ने शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को महत्व दिया है। कबीर जी यहाँ पे जो ज्ञान की बातें करा करते थे या फिर वो जो ज्ञान हासिल करा करते थे, वो कहते थे कि शास्त्रीय ज्ञान, यानी कि शास्त्रीय ज्ञान का मतलब होता है पुस्तकी ज्ञान के अलावा वह अनुभव के द्वारा, यानी कि करने के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको वो ज़्यादा महत्व दिया करते थे। ये कबीरदास जी की विशेषता थी। यहाँ ये कबीरदास जी कहते हैं, आगे देखिए, यहाँ पे भक्ति शाखा दी गई है। यहाँ पे सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति को मैं आपको पूर्ण रूप से बता दूं कि सगुण भक्ति क्या है और निर्गुण भक्ति क्या है। सगुण भक्ति यानी कि
सगुण भक्ति के अंदर पहले देखते हैं कि कौन कौन आता है और निर्गुण भक्ति के अंदर कौन आता है। सगुण भक्ति के अंदर मीरा और सूरदास आते हैं और निर्गुण भक्ति के अंदर कबीरदास, गुरु नानक और जायसी आते हैं। यहाँ पे बता दूँ सगुण भक्ति क्या है। सगुण भक्ति यानी कि भगवान की पूजा मूर्ति के माध्यम से करने वाले को सगुण भक्ति कहा जाता है। जो मूर्ति के अंदर भगवान का वास होता है, यह कह करके उसकी पूजा करने वाले मीरा और सूरदास माने जाते हैं। जिस तरह से मीरा जो है वो कृष्ण की उपासना करती थी और सूरदास भी कृष्ण की उपासना करते थे, मूर्ति की पूजा करा करते थे। और निर्गुण भक्ति वह है जो ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वह निर्वाकार है, वह पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, कोई मूर्ति में नहीं, ऐसा कहने वाले कबीरदास, गुरु नानक और उसके साथ साथ जायसी थे। ये सगुण और निर्गुण भक्ति के अंदर फर्क होता है। आगे देखिए, उनका कवि परिचय कुछ इस प्रकार है। उनका जन्म हुआ है 1398 में, जन्म स्थान था काशी और इनकी मृत्यु हुई है मगहर में। और कबीरदास जी ने 120 वर्ष की आयु यहाँ पर पाई थी, बहुत ही लंबी आयु पाई थी। और अपने जीवन में उन्होंने इसी तरह से निर्गुण भक्ति को ही बहुत ज़्यादा महत्व दिया। ये यहाँ पे निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। आइए देखते साखी के अंदर क्या कहा गया है। पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। इसके कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। बानी का मतलब होता है वचन, वाणी, बोली। आपा का अर्थ होता है अहंकार, तन का अर्थ होता है शरीर, शीतल का अर्थ होता है ठंडा और औरन को का अर्थ होता है औरों को। यहाँ पे ये कठिन शब्द दिए गए और उसके साथ साथ उसके अर्थ भी दिए गए। अब देखिए, पहले दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि अपने अहंकार को त्याग कर हमें मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात अहंकार रहित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जब भाषा या फिर बातें करते हैं तो उस वक्त हमें अहंकार रहित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमारी भाषा इतनी मधुर हो कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़े। इससे होता क्या है कि जिसे सुनने वाला व्यक्ति जो है वह सुख की अनुभूति करता है और हमारे मन को भी शीतलता या फिर हमारा मन भी शांत रहता है। अगर हम दूसरे व्यक्ति के साथ जब वार्तालाप करते हैं तो उस समय हमारी भाषा एकदम मधुर होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसके साथ साथ हमारा मन भी शीतल रहता है। वाणी की मधुरता सुख प्रदान करती है, स्नेह की भावना बढ़ाती है। वाणी की जो मधुरता होती है वह क्या होता है उससे कि उससे स्नेह की भावना बढ़ती है, सुख की भावना बढ़ती है, सुख प्रदान करती है। अगर हम किसी के साथ अगर बुरी बातें करेंगे या फिर किसी के साथ गुस्से में बातें करेंगे तो उससे होता क्या है कि कभी भी हमें कोई दूसरा व्यक्ति उस भावना से नहीं देखेगा जिस भावना से देखना चाहिए, क्योंकि घमंडी को कोई भी अपने पास खड़ा तक नहीं रहने देता है। इसलिए हमें अपनी भाषा के अंदर मधुरता रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि दूसरों के साथ हमारे संबंध बहुत ही घनिष्ठ और मधुर बन जाते हैं। यही इस दोहे से कबीरदास जी हमको कहना चाहते हैं। आइए अगले दोहे में कबीरदास जी ने क्या कहा वह देखते हैं। यहाँ पे दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। कस्तूरी का मतलब होता है एक सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि में पाया जाता है। कुंडली का अर्थ होता है नाभि। बसे का अर्थ होता है निवास करता है या निवास करना। मृग का अर्थ होता है हिरण। वन का अर्थ होता है जंगल और माही का अर्थ होता है में। घटी घटी का अर्थ होता है कन कन में, घट घट में। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं कि दूसरे दोहे में कहा गया है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनमाही। इसका अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञातवास हिरण जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ के प्रति आकर्षित होकर उसे वन में खोजता है, उसे ज्ञात का अर्थ होता है पता नहीं होता है कि कस्तूरी उसकी नाभि में ही स्थित है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हिरण जो होता है उस हिरण के नाभि के अंदर एक कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ होता है। जो पदार्थ उसके नाभि में होने के बावजूद भी वह क्या होता है कि उसको पता ही नहीं होता है कि वह पदार्थ उसके नाभि में ही है।
वो उसके लिए क्या करता है, वो इतना ज़्यादा सुगंधित होता है, इतना ज़्यादा महक का होता है कि उसको ढूंढने के लिए हिरन पूरे जंगल में खोजबीन करते रहता है, यहाँ वहाँ भटकते रहता है कि यह सुगंधित पदार्थ कहाँ पर है और इसकी खुशबू कहाँ आ रही है। वो अपना जीवन, सारा जीवन उसको ढूंढने में ही लगा देता है, परंतु उसको वह पता ही नहीं होता कि वह पदार्थ जो है वह कहीं और ना हो करके उसके नाभि में ही स्थित है। लेकिन आगे क्या होता है देखिए। उसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञातवास कण कण में स्थित परमात्मा से अनजान है। तो यहाँ पे कबीरदास जी हिरन के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जिस तरह से वहाँ पे कस्तूरी को ढूंढने के लिए हिरन पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसके नाभि में ही कस्तूरी होने के बावजूद भी वह उस चीज़ का उसको पता नहीं होता है। उसी तरह से मनुष्य भी क्या करता है, प्रभु को ढूंढने के लिए, भगवान को ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ इधर उधर ढूंढते रहता है, लेकिन वह इंसान को इस बात का पता नहीं है कि भगवान जो होते हैं वह कण कण में स्थित है, छोटे छोटे कण में वह पड़े हुए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान की खोज के लिए मंदिर, मस्जिद और पता नहीं तरह तरह के देवस्थलों पर घूम घूम करके आते हैं, लेकिन जो भगवान की आराधना जो सच्चे मन से करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते, हम अनजान होते हैं। और जिस तरह से हिरन अनजान होता है कस्तूरी से, उसी तरह से हम भी अनजान होते हैं। इसलिए यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान जो है कण कण में स्थित है, परमात्मा कण कण में स्थित है और हम अनजान हैं। हमें वो हिरन की भांति इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान कण कण में स्थित है और भगवान की हमें सच्ची आराधना करनी हो तो अपने मन से ही कर सकते हैं। आगे कहते हैं वो उन्हें बाहरी दुनिया में खोजता रहे। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य कण कण में रहने वाले भगवान को नहीं देख पाता है, बल्कि इधर उधर भटकते रहता है, खोजते रहता है, दुनिया में इधर उधर खोजते रहता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य कण कण में रहने वाले परमात्मा के प्रति ध्यान न देकर उन्हें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तथा अन्य तीर्थ स्थानों में खोजता फिरता रहता है। इससे पहले मैंने जैसे बताया कि भगवान की खोज के लिए हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इधर उधर तीर्थ स्थलों पे खोजते रहते हैं, लेकिन कण कण में व्याप्त जो भगवान है जिसकी हमें आराधना करनी है उसको वो नहीं देख पाता है, जबकि ईश्वर हमारे हृदय में विराजमान है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहीं और नहीं है, बल्कि हमारे हृदय में ही विराजमान है, हमारे हृदय में ही रहते हैं। लेकिन हम संसार के प्रत्येक मंदिर, मस्जिद में जाकर के उनकी खोज करते हैं। आगे कहते हैं कि संसार के प्रत्येक कण में भगवान जो है हमारे हृदय के साथ साथ वो संसार के प्रत्येक एक छोटे छोटे कण में भी भगवान वहाँ पे हमको दिखाई देते हैं या भगवान वहाँ पर विराजमान रहते हैं, उसको देखने की हमें आवश्यकता है। अब तीसरा दुआ देखते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो देखिए यहाँ पे जब मैं का मतलब होता है यहाँ पे अहंकार, और यहाँ पे देखिए इसके शब्दार्थ नीचे दिए गए। शब्दार्थ मैं का मतलब होता है अहंकार, हरि का मतलब होता है ईश्वर, दीपक का मतलब होता है दिया, माही का मतलब होता है अंदर। ये शब्द के अर्थ है और इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। देखिए क्या कहा जाता है, इस दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि जब मनुष्य में अहंकार होता है तब उसमें ईश्वर का वास नहीं होता। यहाँ पे एक कवि कहते हैं कि जब मनुष्य के अंदर अहंकार होता है तब उसके अंदर ईश्वर का वास नहीं होता है। कभी भी ईश्वर जो है वो पवित्र मन में ही समाते हैं, ना कि अहंकारित मन के अंदर। ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि जब मनुष्य अहंकार से मुक्त हो जाता है तब उसमें परमात्मा का वास होता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य जब अहंकार से मुक्त होता है, उसके अंदर अहंकार नाम की चीज़ जब नहीं रहती है, तो उस समय भगवान उसके आत्मा में वास करता है, उसके आत्मा में रहता है। जब हमारे अंदर अहंकार रहेगा तो हमारे अंदर भगवान वास नहीं करेंगे। जब हमारे अंदर का अहंकार निकल कर चला जाएगा तब हमारे अंदर भगवान का वास होता है। जब हम अहंकार से भरे होते हैं तब हम भक्ति भावनाओं के प्रति अंधे हो जाते हैं। जब हमारे अंदर, और बात बताई गई है कि हमारे अंदर जब अहंकार की भावना होती है तब हम क्या करते हैं
कि भक्ति भावना के प्रति अंधे हो जाते हैं। हम अपने भगवान को या फिर अपने आराध्य को की पूजा करनी चाहिए या फिर उसके प्रति उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, उन सारी बातों को हम भूल जाते हैं। हम एकदम अंधे होते हैं क्योंकि हमारे मन के अंदर इतना ज़्यादा घमंड भरा पड़ा रहता है, इसके चलते हम वो सारे काम नहीं करते। आगे कहते हैं, जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हमारे मन में फैलता है तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। वो आगे कहते हैं कि जब हमें ज्ञान होता है, जब हमें ज्ञान रूपी दीपक, यहाँ पे दीपक का मतलब होता है ज्ञान का प्रतीक, दीपक जो होता है ज्ञान का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि जब हमारे मन के अंदर दीपक रूपी ज्ञान का प्रकाश हमारे मन में फैलता है तब हम अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें भगवान की जो लीला है या फिर भगवान की जो दया है उसके बारे में जब हमको पता चलता है तब हमारे मन के अंदर से क्या होता है कि वो अज्ञानता यूं ही चली जाती है और उसके जगह पे ज्ञान रूपी दीपक प्रकाशित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान की लीला के बारे में, भगवान के चमत्कारों के बारे में अगर हम जब जानते हैं या फिर हमको उसके बारे में पता चलता है तब हमारे मन के अंदर धीरे धीरे कर के दीपक प्रकाशित होता है जो ज्ञान रूपी दीपक होता है, और अज्ञानता जो होती है, अंधकार जो होता है, वह धीरे धीरे कर के हमारे मन से निकल जाता है। ये इन दोहों के माध्यम से हमें कबीरदास जी बताते हैं। इसके आगे देखते हैं दूसरे दोहे में क्या कहा गया है। सुखिया सब संसार है, सखे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इसके शब्दार्थ देखते। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। सुखिया का अर्थ होता है सुखी, खाए का अर्थ होता है खाए, अरु का अर्थ होता है और, दुखिया का अर्थ दुखी, दास का अर्थ ईश्वर का भक्त। आइए इसका भावार्थ देखते। कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार के लोग खाने और सोने अर्थात दैनिक कार्य में व्यस्त रहते हैं तथा सांसारिक सुखों को ही सत्य मानते हैं और खुश रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग खाने और सोने अर्थात दैनिक कार्यों में इतने ज़्यादा व्यस्त हैं, जो खाना पीना, मौज मस्ती करना, यही लोगों को लगता है कि यही दैनिक कार्य है और इसी में ही सब सुख पड़ा हुआ है, सांसारिक सुख इसी में है, इसी को ही सत्य मानते हैं और इसी में ही वह खुश रहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि संसार को विषय वासनाओं में लीन होते देख तथा भक्ति मार्ग से विमुख होता देख दुखी होते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि संसार के लोगों को कबीर इस चीज़ों में उलझा हुआ देखकर, खाना पीना, मौज मस्ती करना, इस चीज़ों में देख करके कबीरदास जी दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि ये सब काम करते करते हमें भक्ति भी करनी चाहिए, भगवान के प्रति हमारी भगवान की आराधना भी हमें करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर वह ऐसा नहीं करते। उस भक्ति से वह विमुख हो जाते, उसके प्रति हमारे मन में उस भगवान के प्रति थोड़ी भी चाह नहीं होती है। जैसे कि कहा जाता है कि सुख के समय हम किसी को याद नहीं करते, बल्कि दुख के समय हम भगवान को, हर किसी को याद करते। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कबीरदास जी ने कहा है कि जब हमें सांसारिक सुख के अंदर हमें कुछ भी याद नहीं रहता है और ना ही हम किसी को याद करते, उसी प्रकार यहाँ पे भी कबीरदास जी बताते हैं कि सांसारिक सुखों में सब कुछ भूल दे करके भगवान के प्रति हम विमुख हो जाते हैं। आगे कहते हैं, संसार का कल्याण चाहते हैं, यहाँ जागना ज्ञान का प्रतीक है और सोना अज्ञान का प्रतीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जागना का मतलब होता है ज्ञान और सोना का मतलब होता है यानी कि अज्ञानता का प्रतीक। तो कहने का मतलब यह है कि हमें हमारे अंदर अज्ञानता को घर नहीं करने देना चाहिए। आगे कहते हैं कि जागना अर्थात सत्य का ज्ञान होता है। जागना का अर्थ होता है सत्य का ज्ञान, जो सही है उसका ज्ञान, और ईश्वर की प्राप्ति करना। जागना का अर्थ होता है ईश्वर की प्राप्ति करना और सत्य का ज्ञान, और वही सोना सांसारिक सुखों में लीन रहना, सत्य से अनजान रहना है। यहाँ पे सोना का अर्थ होता है सांसारिक सुखों से लीन रहना, यानी कि सांसारिक सुखों में ही अपना सब कुछ है, ना हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये सारी बातें इसके अंदर आती है।
सत्य से अनजान रहना। ये सारी बातें कबीर जी हमें इस दोहे के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह से हमें जागना है, किस तरह से हमें ज्ञानी बनना है, ईश्वर के प्रति हमारी भक्ति भावना को हमेशा रखनी चाहिए, ना कि जब हमें दुख होता है उसी समय हमें भगवान के पास जाकर के रोना चाहिए, बल्कि हर समय भगवान की भक्ति करते रहनी चाहिए, जिससे कि हमें भक्ति भावना हमारे अंदर पनपती रहे और वह कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ती रहे। आगे देखिए क्या कहा गया है। बिरव भूमंग तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। बिरह का मतलब होता है वियोग, दूरी। भुवंग का मतलब होता है भुजंग। साप का मतलब होता है तन, सॉरी यहाँ पे भुजंग, भूमंग का मतलब होता है भुजंग और साप। तन का मतलब होता है शरीर। बसे का अर्थ होता है रहता है। मंत्र का अर्थ होता है युक्ति, उपाय का युक्ति उपाय। वियोगी का अर्थ होता है विरही, प्रेम तोड़ने वाला। जीवे का अर्थ होता है जीता। बोरा का अर्थ होता है पागल। आगे देखिए इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कबीर जी के अनुसार ईश्वर का विरह यानी कि वियोग सर्प का मतलब होता है सांप के विष के समान है। इस विरह रूपी सर्प का विष जब तन में समा जाता है तो संसार का कोई भी मंत्र या उपाय उसे ठीक नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर जी के अनुसार ईश्वर का वियोग इस प्रकार होता है, ईश्वर की भक्ति कुछ इस प्रकार होती है, ईश्वर की आराधना कुछ इस प्रकार होती है जिस तरह से सांप का विष, जिस तरह से सांप का विष किसी इंसान को सांप डसने के बाद, डसने के पश्चात क्या होता है कि उसके अंदर जिस तरह से जहर चढ़ जाता है और वह आदमी मर जाता है या फिर उसको बचा पाना नामुमकिन होता है, उसी तरह से भगवान की भक्ति कुछ उस विष के प्रकार है जो एक बार अंग के अंदर या फिर एक बार हमारे मन के अंदर अगर एक बार चढ़ गई तो उससे बच पाना या फिर उसको निकाल पाना नामुमकिन हो सकता है और ना ही उसको निकाल नहीं सकते। और संसार के अंदर ऐसा कोई मंत्र या कोई उपाय नहीं है कि उस भक्ति को वहाँ से निकाल सके या फिर उसका उपाय कर सके। ये यहाँ पे भगवान की या ईश्वर की भक्ति के बारे में बताया गया है। आगे कहा जाता है कि ईश्वर के वियोग में ऐसा राम वियोगी जीवित नहीं रह पाता, भगवान के प्रेम में सांसारिक सुख को त्याग देता है। जो ईश्वर के वियोग में ऐसा राम वियोगी जीवित नहीं रह पाता, यानी कि जो सच्चा भक्त है वह अपने भगवान के वियोग से, बिछड़ने से वह कभी जीवित नहीं रह पाएगा। भगवान के प्रेम को वो छोड़ दे करके नहीं रह पाएगा, क्योंकि भगवान का प्रेम एक ऐसा प्रेम है कि वह सांप से भी कहीं ज़्यादा जहरीला माना जाता है। एक बार अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो उसको इस सांसारिक सुखों को, इस संसार को, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, संसार से कोई मतलब नहीं रहता है। इन सांसारिक सुखों को वह त्याग देता है, छोड़ देता है। उसको केवल और केवल वहाँ पे भगवान की आवश्यकता होती है, अन्यथा किसी और की नहीं। यदि वह जीता भी है तो भगवान के प्रति भक्ति के कारण वह लोगों को पागल सा प्रतीत होता है। जो भक्त सच्चा भक्त होता है वह भगवान के अंदर इतना लीन हो जाता है, इतना लीन हो जाता है कि वह एकदम पागल करार दिया जाता है, लोगों के द्वारा पागल करार दिया जाता है। अगर वो भगवान की भक्ति करते करते अगर बच भी जाता है, कहने का तात्पर्य यह है कि वो इतना ज़्यादा उसके अंदर घुल मिल जाता है, इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है, हमेशा भगवान का नाम लेते रहता है और भगवान की आराधना करता रहता है। इसके लिए लोग उसको पागल भी बोल देते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भगवान के प्रेम में, भक्ति में इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि उसको अपने बारे में वह सोचता तक नहीं है। वह हमेशा हमेशा केवल और केवल भगवान की आराधना करता रहता है और भगवान को जागरूक करने के लिए या फिर भगवान के चरणों में पड़ा रहता है। ये उसका पागलपन है। जिस तरह से सांप का जब विष अंग पे चढ़ता है, शरीर में घुल मिल जाता है, उसी तरह से भगवान की भक्ति भी एक बार अगर भक्त के अंदर, शरीर के अंदर घुल मिल जाए तो वह कभी भी उस भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ेगा। वह पागल हो जाएगा, लोग उसको पागल करार देंगे, लेकिन वह कभी भी भक्ति को नहीं छोड़ पाएगा। वह हमेशा इसी प्रकार का व्यवहार अपने जीवन में करता है। अगले चरण में देखिए क्या होता है। निंदक निड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई।
यहाँ पे इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला। नेड़ा का अर्थ होता है पास। आंगनी का मतलब होता है आंगन में। कुटी बधाई का अर्थ होता है कुटिया बनाकर। बिन का अर्थ होता है बिना। साबन का अर्थ होता है साबुन। निर्मल का अर्थ होता है पवित्र, स्वच्छ, साफ। सुबाई का अर्थ होता है स्वभाव। तो इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि हमें अपने निंदक को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो निंदक हमारा होता है, निंदक का अर्थ होता है जो हमारे काम से कोई खुश ना हो। जैसे हमें ताने मारने वाला कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमसे ये नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं करोगे, ये बातें करने वाले। कवि कहते हैं कि ऐसे लोग हमारे पास रहने, सदैव हमारे साथ रखना चाहिए, हमारे पास रहने चाहिए। इससे क्या होता है कि उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनाकर देना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बना करके दो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि निंदकों की निंदा भरी बातें सुन सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलता है। जो निंदक होते हैं, जो दूसरों को बोलने वाले कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को अगर हमारे घर के आंगन में भी घर बना करके दो तो भी कोई ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं है, बल्कि इससे हमारा फ़ायदा ही है। फ़ायदा क्या है कि वह हमारी हमेशा निंदा करेगा, और निंदा वो करते वक्त जब हम उसकी निंदा सुनेंगे तो सुन सुन करके हम आत्म सुधार करेंगे, यानी कि हमारे अंदर जो वीकनेस है उसको हम सुधारेंगे, और सुधार करके हमारे अंदर इतना ज़्यादा सुधार लाएंगे कि इतना ज़्यादा सुधार लाने के बाद जो हमें करना चाहिए वह हम करेंगे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि करने का मौका मिलता है, हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। जो निंदा करने वाला व्यक्ति है, जो हमारी हमेशा निंदा करेगा, तो वह हमारे अंदर जो भी कोई भूल होती है उस भूल को हम सुधारेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, हमारी गलतियों को सुधारेंगे। जिस प्रकार वस्त्रों को साफ रखने का कार्य साबुन और पानी करता है, उसी प्रकार हमारे व्यवहार को स्वच्छ रखने का कार्य निंदक करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जिस प्रकार साबुन और पानी हमारे कपड़ों को, वस्त्र का मतलब होता है कपड़ा, उस कपड़ों को हम साफ़ करने के लिए, धोने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग करते हैं। साबुन लगाने के बाद हमारे कपड़े बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ निकलते हैं। उसी प्रकार हमारे व्यवहार को स्वच्छ करने के लिए निंदक बहुत ज़रूरी है। ऐसे निंदा करने वाले ज़रूरी है। जब वो हमें टोकेंगे तब हम अपने आप को और ज़्यादा आत्म सुधार करेंगे और अपने आप को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे कि मैंने इस बार गलती की है, इसलिए उसने मुझे कुछ टोका है, लेकिन मुझे दूसरी बार इस गलती को नहीं करना चाहिए। क्योंकि आदमी जो है वह अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ करते रहता है, इसीलिए ऐसे गलतियों को बताने वाला या फिर हमारी निंदा करने वाला हमारे पास रहना चाहिए। अगर उस निंदा करने वाले व्यक्ति को हम देख करके, उसकी बातें सुन करके हम अपने जीवन को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ये यहाँ पे कबीरदास जी ने बताया। देखिए आगे क्या कहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशीर पीवका पढ़े सुपंडित होई। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। पोथी का अर्थ होता है धार्मिक पुस्तक, जग का मतलब होता है संसार, मुआ का अर्थ मर गया, पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, भया का अर्थ होता है हुआ बना, एक का अर्थ होता है एक ही, अशीर का अर्थ होता है अक्षर शब्द, पीयू का अर्थ होता है प्रियतम, ईश्वर और सु का अर्थ होता है वह। आगे देखिए इसका भावार्थ क्या है। कबीर जी कहते हैं धर्म ग्रंथ शास्त्र ढेरों पुस्तकें पढ़ पढ़कर संसार में कितने ही लोग थक कर मृत्यु के द्वार पहुंच जाते हैं, पर कोई भी सच्चा पंडित ज्ञानी नहीं बन पाता। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि धर्म शास्त्र की पुस्तकें पढ़ पढ़ करके बहुत सारे लोग जो है थक करके मृत्यु के द्वार पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि पंडितपना कर करके, यानी कि पंडित हो करके इतने सारे ढेरों धार्मिक शास्त्र पुस्तकें पढ़ पढ़ करके लोग मर भी जाते हैं, लेकिन एक सच्चा पंडित, एक सच्चा ज्ञानी को ही नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? कबीरदास जी कहते देखिए, कबीर के अनुसार जो मनुष्य एक प्रियतम अर्थात ईश्वर का एक ही अक्षर पढ़ लेता है, उनकी सच्ची भक्ति करता है, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रखता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाने योग्य है। यहाँ पे देखिए पंडित तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पुस्तक ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वह काम नहीं करते। पंडित जी इसलिए यहाँ पे रूढ़ होकर के कहते हैं कि
वह कहते हैं कि मनुष्य एक प्रियतम अर्थात ईश्वर का एक ही अक्षर पढ़ लेता है। अगर हम ईश्वर का एक ही अक्षर ठीक से पढ़ ले, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम ईश्वर की भक्ति अगर मन से कर ले तो हमें पुस्तकें पढ़ने की या फिर ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। अगर हम ढेरों पुस्तकें पढ़ने के बावजूद भी अगर हमारा व्यवहार अगर दूसरे व्यक्तियों के प्रति अगर ठीक नहीं रहेगा तो हम ढेरों पुस्तकें पढ़ने के बावजूद भी हम बेकार ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर का एक ही अक्षर, जो अच्छा आदमी होता है, जो प्रियतम होता है, वह ईश्वर का एक ही अक्षर पढ़ लेता है, उनकी सच्ची भक्ति करता है। और एक ही अक्षर पढ़ने के बाद यानी कि भगवान का एक ही अक्षर पढ़ करके बस वह सच्ची भक्ति करने लगता है। दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रखता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाने योग्य है। यहाँ पे वही बताया गया कि वही आदमी जो भगवान का एक ही अक्षर पढ़ने वाला, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना रखता है, यही सच्चा ज्ञान कहलाने योग्य है। दूसरों के प्रति प्रेम की भावना, सभी लोग एक समान मानने वाले लोग ही भगवान को ठीक से पढ़ सकते हैं। भगवान के द्वारा पढ़ा गया हुआ या फिर भगवान के द्वारा कहा गया वही लोग पढ़ते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दूसरों के प्रति हमें प्रेम भावना के साथ रहना चाहिए, दूसरों के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए, वही सच्चा भक्त कहलाने योग्य है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाने योग्य है। कितनी भी पोथी पुराण पढ़ करके अगर हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति अगर बुरा हो तो वह कोई मायने नहीं रखता है। वहाँ पे हमें दूसरों के साथ जो व्यवहार करना चाहिए उस व्यवहार के अंदर ही अगर हम अपनी बुरी आदतों के चलते या फिर हम अपना कठोर रूप अगर दिखाएंगे तो वह सच्ची भक्ति कहलाने लायक नहीं रहती है और ना ही उसको सच्ची भक्ति कहते हैं। यही बात यहाँ पर कबीरदास जी हमको बता रहे हैं। आइए इसके आगे देखते हैं। हम पर जाल्या अपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है कि मैंने जाल्या का अर्थ जलाया, मुराड़ा का अर्थ जलती हुई लकड़ी, जालो का अर्थ जलाओ, ताश का अर्थ उसका, जे का अर्थ जो। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपने मन में सांसारिक मोह माया अहंकार अज्ञानता का घर ईश्वर की भक्ति रूपी अग्नि से जला दिया है। कबीर जी कहते हैं कि मैंने अपने मन में सांसारिक मोह माया अहंकार अज्ञानता का घर ईश्वर की भक्ति रूपी अग्नि से जला दिया है। जो मेरे मन के अंदर जो अज्ञानता थी, सांसारिक मोह माया था, ये मेरा इतना मुझे पैसा चाहिए, कार बंगले, ऐसी वैसी बातें जो हम करते हैं उसको सांसारिक मोह माया कहा जाता है। अहंकार को और अज्ञानता को, इन सारी चीज़ों को ईश्वर की भक्ति रूपी अग्नि से, उन्होंने ईश्वर की भक्ति रूपी जो अग्नि है यानी कि ईश्वर की भक्ति को अग्नि माना गया और उस अग्नि में उन्होंने इन सारी चीज़ों को जला दिया। जब मैं उसका घर जलाना चाहता हूँ अर्थात उसके मन में अहंकार तथा अज्ञानता को दूर करना चाहता हूँ। यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि जो सांसारिक मोह माया को छोड़ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार है, मैं उन सभी का अहंकार तथा अज्ञानता को दूर करना चाहता हूँ। जो सांसारिक सुखों के माया में पड़े हुए हैं उन सभी को छोड़ दे करके उन सारी चीज़ों को त्यागने के लिए मजबूर कर दूंगा और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार करूंगा। ये मैं उन लोगों के लिए कर सकता हूँ जो वास्तविक में भगवान रूपी या भगवान की आराधना करना चाहते, सच्चे मन से करना चाहते, उन लोगों के लिए मैं ये कार्य कर सकता हूँ। यहाँ पे कबीरदास जी ये सारी बातें हमको बताते हैं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को बदलाव के रूप में देखना चाहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे कबीरदास जी के दोहे की समाप्ति होती है। हम फिर से अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।